हेलो एवरीवन, वेलकम टू SIG क्लास 1। एंड हाँ, तो मैं पहले आप लोगों को थ्योरी कराने वाला था इन डेप्थ, बट क्योंकि प्रैक्टिस सेशन 57 मिनट्स का हो गया, तो आई थिंक आई जस्ट गो विद द समरी ऑफ द थ्योरी। मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि गूगल वैल्यू में स्लाइड्स ऑब्वियसली तो आप लोग उसमें से देख रहे हैं, क्योंकि क्विज का पार्ट हो सकते हैं। तो या देख लेना। तो गेट स्टार्टेड। तो व्हाट इज HTML? HTML है क्या? HTML एक्चुअली हमारा मार्कअप लैंग्वेज है, हमारा फ्रेमवर्क बनाता है। तो फ्रेमवर्क क्या होता है? फॉर एग्जांपल समझ लो ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटन है, तो वो है HTML। तो आपको ढांचा बना के देगा, पिलर्स बना के देगा, उसके ऊपर आपको जो डिज़ाइन करना है वो सब CSS से होता है। डिज़ाइन करना की वर्किंग आपकी जावास्क्रिप्ट से होती है ना। तो HTML आपका ढांचा बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है। तो व्हाट मेक्स HTML डिफरेंट इज कि अगर आपको कहीं भी कोडिंग करनी होगी तो आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर सके। तो हमारी जो वेब है वो बहुत रिच और सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो कि एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है। गोल क्या है? हमारा HTML स्ट्रक्चर बनाता है ना, ढांचा बनाता है, CSS डिज़ाइन करता है, जावास्क्रिप्ट हमारा इंटरेक्टिविटी देता है। प्रीरिक्विजिट है कि आप कोई भी एक ब्राउज़र डाउनलोड कर लो, क्रोम या फायरफॉक्स। मैं फायरफॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। और एक टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर लो, या अगर आप नोटपैड पे मत ही करना, नोटपैड प्लस प्लस ले लो एटलीस्ट, अगर वो नहीं तो सबलाइम टेक्स्ट ले लो और डाउनलोड कर लो। वो विंडोज 3 में भी चल जाता है बहुत आराम, विंडोज 7 में भी चल जाता है बहुत आराम से, तो उसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। और VS कोड होता है क्योंकि सिस्टम में नहीं चल पाता, तो आप सबलाइम टेक्स्ट ले लो। उसके अलावा आइटम भी है, ID वो बहुत भारी हो जाती है, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो कर लो। वैसे VS कोड इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सटेंशन आपको मिल जाएंगे। तो या ये सारी नोट पढ़ा मत करना यार, जस्ट इन केस। एनाटॉमी ऑफ ब्राउजर क्या होती है? व्हाट इज एनाटॉमी ऑफ ब्राउजर? मतलब कि आप भी नोटपैड खोलते हो, तो आप नोटपैड का न्यू टैब खोलते हो जब भी, तो क्रोम पे या फिर फायरफॉक्स पे, तो आपको जितना भी दिखता है, UI दिखता है, वो सब हमारा HTML CSS से ही बना हुआ है। ठीक है, ये भी जितना भी सर्च बार दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहे हैं, ये सब HTML CSS का ही पार्ट है। तो जितना भी आपको दिख रहा है वो सब यूजर इंटरफेस है। ठीक है, उसके नीचे होती है ब्राउजिंग इंजन और रेंडरिंग इंजन, जो कि HTML CSS से बनी हुई होती है। जावास्क्रिप्ट का आपका वर्चुअल मशीन होता है। तो ये थोड़ी थ्योरी पार्ट है थोड़ा, तो मैं स्किप कर देता हूँ, आप पढ़ लेना। HTML हमारा XML लैंग्वेज है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज हमारी ऐसी लैंग्वेज होती है इसके अंदर स्पेशल टैग्स होते हैं फॉर टेक्स्ट। मतलब कि अगर यहाँ दे रखा है जब भी हमारा बी और बी स्लैश बी टेक्स्ट के अंदर है, तो ये क्या है? ये आपका क्लोजिंग टैग है पहले तो। ठीक है, और बी हमारा बोल्ड होता है, तो हमारा जो भी माई नेम इज तो नॉर्मल आएगा, लेकिन जब भी जो है वो बोल्ड कर जाएगा। बहुत सारे क्लोजिंग टैग होते हैं और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। तो बेसिक तो यही है। डॉम वगैरह आप जाकर करोगे। बेसिकली ये होता है कि आप जितना भी HTML में ढांचा वगैरह से फ्रेमवर्क बनाते हो, वो आप जावास्क्रिप्ट से एक्सेस कर पाते हो उनके ये चेंज करने के लिए। सिंटैक्स हमारी है कि जो हमारा जैसे डिव दे रखा है यहाँ पे, डिव हमारा टैग होता है। तो डिव हमारा है टैग का नाम, ID है हमारा एट्रीब्यूट। उसके अंदर जो कमेंट दे रखा है हमारा HTML में, वो कमेंट ऐसा होता है, एरो एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश, जो भी आपको कमेंट लिखना है, फिर डैश डैश एरो की। तो हाँ, ऐसे HTML में होता है। वैसे VS कोड अगर आप तो कंट्रोल स्लैश बैक स्लैश क्लिक कर देना, आपको अपने आप कमेंट आ जाएगा। CSS में भी होता है सेम, आप कंट्रोल स्लैश कर सकते हैं, फिर स्लैश स्टार स्टार स्लैश। सारे HTML में टैग्स होते हैं, जैसे कि डिव टैग कंटेनर टैग है, हमारा रैपिंग टैग है। ठीक है, इमेज टैग IMG यूज करता है, एंकर टैग ये लिंक्स के लिए होता है, क्लिकेबल लिंक्स। P पैराग्राफ टैग, H1 हेडिंग टैग, इनपुट हमारा इनपुट लेने के लिए यूजर से। स्टाइल में CSS आती है, स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट आती है। स्पैन हमारा कोई टैग खाली टैग है, नल टैग है, वो हमारा हम यूजुअली यूज़ करते हैं उसे जब हमें फ्लैक्स वगैरह करना, वो CSS में समझ जाओगे। बटन के लिए बटन आता है, ऑडियो के लिए ऑडियो आती है, वीडियो के लिए वीडियो, कैनवस अपना ड्राइंग के लिए होता है, आई फ्रेम साथ में होता है जब कोई वेबसाइट के अंदर दूसरी वेबसाइट डालनी हो। थोड़ा फास्ट हो रहा है आई नो, बट करना पड़ेगा। कोई देखो, बहुत सी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सीख जाओगे, तो इतना प्रेशर लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। मैं एक और चीज़ कह रहा था, जैसे कि रैपिंग टैग्स, हमारा डिव रैपिंग टैग है, उसके अलावा हमारे पास आर्टिकल सेक्शंस करके भी रैपिंग टैग्स आते हैं। तो ये रैपिंग टैग क्या करते हैं? बहुत सारे टैग्स को रैप करने का काम करते हैं। हम यूजुअली डिव प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एक सीमलेसनेस देता है, लेकिन सेक्शन से आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए टैग बना हुआ है, हेडर के लिए बना हुआ है, नैब बार, फुटर। ये टर्म्स क्या है जो आप बनाओगे, तो आप जब सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। हेडर फुटर तो पता ही है आपको, टॉप और बॉटम है। नैब बार होता है वो वाला टॉप का सेक्शन जो कि हमेशा ऊपर ही चिपका रहता है, चाहे कितना स्क्रॉल कर लो आप, नैब बार होता है। ये आप जब भी करो बनाओ कोड, तो कोशिश करना कि आपकी इंडेंटेशन वगैरह सही हो।
फ़र्क नहीं पड़ता ऑब्वियसली इंडेंटेशन से, वो तभी समझ जाएगा, बट कोई और अगर डेवलपर आपका कोड देख रहा है तो उसको समझने में आसानी होती है। VS कोड में एक चीज़ होती है प्रिटी करके एक एक्सटेंशन आता है, आप उसको डाउन इंस्टॉल कर लो। फिर आप पूरे कभी आपको कहीं लगे कि आपकी इंडेंटेशन खराब है तो आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेक्शन कर दोगे, आपका अपने आप सिलेक्शन जितना भी हमने सेलेक्ट किया वो फॉर्मेट हो जाएगा, ढंग से प्रिटी हो जाएगा। तो या इट्स जस्ट ट्रिक छोटी सी, तो आप यूज़ कर सकते हो। हाँ, आईडी और क्लास ये CSS का पार्ट है, बट आईडी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक चीज़ यूज़ करनी हो, यूनिक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम क्लासेस में, तो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए जेनरिक आइडेंटिफायर है, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं पता जाएगा कुछ रेफरेंस। CSS में लेट्स सी CSS में क्या आता है, हाँ ये सब चीज़ आप CSS में सीख ही लोगे। ये सब चीज़ याद करने की टेंशन मत लेना, जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको याद होती चली जाएंगी, तो टेंशन मत लेना कि मेरे को याद नहीं हो रहा है, नहीं आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ नहीं आता ना, जाके नेट पे देख, आपको कोई टैग नहीं पता है जाके चेक कर लो कि CSS में कोई ऐसा टैग है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर VS कोड मैंने खोल रखा है, आप अपने साइड में खोल के एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यूजुअली देखो क्या होता है, बिफोर आई स्टार्ट मैं पहले बता देता हूँ कि लेफ्ट साइड में अभी आप जितना भी देखोगे वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी आप किसी टीम में वर्क करते हो या कभी कंपनी में वर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि डेवलपर्स डिज़ाइन नहीं करते हैं वेबसाइट्स को, मतलब आप कोड करते हो लेकिन आप डिज़ाइन नहीं करते हो, आपको नहीं पता आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी। तो जो भी ग्राफ में है SIG ग्राफ में उनको पता चलेगा, वो फिग्मा यूज़ करेंगे, तो कंपनीज में फिग्मा वगैरह यूज़ होता है। तो वहाँ डिज़ाइनर्स, आपके UI UX डिज़ाइनर्स वेबसाइट्स को, मोबाइल ऐप्स को डिज़ाइन करके डेवलपर्स को देते हैं, डेवलपर का काम होता है उन डिज़ाइन को एज इट इज़ कोड में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको HTML सिखा दूँ और आपको उसका एक्चुअल यूज़ केस ना पता हो तो वो गलत बात हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो कभी भी रेफरेंस यूज़ करने से मत घबराना, आप कॉपी नहीं हो गया, अगर किसी और का डिज़ाइन देख के अपने कोड करोगे तो कॉपी नहीं हो गया, आपके पास डिज़ाइनर नहीं है, आप डेवलपर हो, तो इट ऑल मेक्स सेंस। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ड्रिबल, पिंटरेस्ट, से आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे, मैं ड्रिबल से यूज़ करूँगा, है ना। तो फॉर दैट मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, आपको नाम दिख रहा होगा उनका, मैं नाम प्रोनाउंस ही कर रहा हूँ, बट हाँ तो क्या होता है, तो वैसे आप यूजुअली HTML टैग्स से एरोस के बीच में, फिर क्लोजिंग टैग आप फर्स्ट एरो के साइड में स्लैश डाल के लिख सकते हो, फिर हेड टैग, फिर बॉडी टैग ऐसे करके लिख सकते हो स्टार्टिंग स्टेज में। अगर आपने 6th 5th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, है ना, नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, ये सब चीज़ें देख लो, आप देख के सीख जाओगे। इन सब में आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, उसके अंदर टाइटल टैग आता है, बहुत सारे टैग्स है, मेटा टैग है, ठीक है। लेकिन VS कोड का एक फ़ायदा है, VS कोड में एक चीज़ होती है, एक शॉर्टकट होता है इन सबको करने का ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, ये क्या है, डॉक टाइप HTML यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या है। तो यहाँ पे मैं बता रहे ब्राउज़र को अपने कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, स्ट्रक्चर देगा आपको। तो ब्राउज़र पहले से पता होगा कि अच्छा .html तो है ही, HTML टाइप का भी डॉक्यूमेंट बता रखा है अलग से, तो ठीक है। तो मैंने index.html बनाया और इसके अंदर ये कर दिया। अब VS कोड में एक एक्सक्लेमेशन मार्क आप प्रेस करिए, फिर टैब दबाइए और आपका एक्सक्लेमेट हो जाएगा, बस सिंपल सा, सारा आपका जितना भी HTML कोड है सारे एक बार में आ जाएगा, है ना। तो ये छोटी सी ट्रिक हो जाएगी VS कोड वालों के लिए। हाँ, उसके अलावा आप यहाँ पे आप सीधा टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हो, आपको जितना भी काम है सारा बॉडी के अंदर ही करना है, तो है नहीं। आप एक गो लाइव करके एक सर्वर गोले करके एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करें ना, तो यहाँ पे तो मैं यहाँ से गो लाइव पे कुछ भी करूँगा, कोई भी चेंजेस करूँगा, अभी तो ब्लैंक है लेकिन कुछ भी चेंजेस करूँगा तो बाद में अपने आप जैसे मैं सेव करूँगा वो अपने आप वहाँ पे रीलोड हो जाएगा, मेरे को वहाँ पर रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डेवलपर्स के लिए थोड़ा ईजी पड़ जाता है, मैं आपको यहाँ पे कोड करके इसमें सेव करूँगा, मेरे को साइड में दिख जाएगा, है ना। तो यस, अब बॉडी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद हमारे हेडिंग टैग्स, हेलो। तो हाँ, तो यहाँ मैंने H1 H2 H3 करके यहाँ पे हेडिंग टैग्स डाले हैं, ये दिखाने डाले कि तो हेडिंग टैग अलग अलग है। दूसरी चीज़ ये कि हेडिंग टैग हम यूजुअली प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि नहीं प्रेफर करते हैं कि हेडिंग टैग पूरा का पूरा स्पेस लेता है। तो मतलब अगर मैंने हेलो लिया, मैं भी आपको कलर करके भी दिखा देता हूँ, अगर मैंने हेलो लिया यहाँ पे तो वो पूरा का पूरा लेफ्ट से लेकर राइट तक का पूरा एंड स्पेस ले लेगा, चाहे उसका उतना बड़ा वर्ड हो ना हो, चाहे हेलो से थोड़े 4 वर्ड्स का है लेकिन वो पूरा स्पेस लेगा। इसलिए हम हेडिंग टैग यूजुअली प्रेफर नहीं करते हैं, हम पैराग्राफ टैग प्रेफर करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा था कि सेक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं आप div की जगह। तो मैंने आपको सेक्शंस में कलर करके दिखाया कि सेक्शन और div का दोनों का आउटपुट सेम ही है। तो आप सेक्शन यूज़ करते हो, div यूज़ करते हैं, प्रेफर हम div करते हैं यूजुअली। तो अब मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका डिज़ाइन का। स्क्रीनशॉट मैं क्यों ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि आपको सोचना कैसे है किसी भी डिज़ाइन के बारे में, है ना, कि आपको पता हो कि आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने अगर स्क्रीनशॉट ले ली तो अब मैं क्या करूँगा, अब देखो ये मेरे को देखना है, मेरे को डिविजन्स करने हैं, रैप करना है ना। तो मैं लिखूँगा कि मैं एक इन भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। तो एक तो भाग होगा ऊपर का प्लेन, उसके नीचे के नीचे वाला भाग, और इन दोनों की ये जो नीचे वाला भाग है इसमें भी डिवीजन हो सकता है। इसमें क्या डिवीजन हो सकता है, इसमें सेंटर लाइन डिवीजन हो सकता है। तो ये लेफ्ट और राइट भागों में बढ़ गया। अब जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो और डिवाइड हो सकता है। वो और कैसे डिवाइड हो सकता है कि वो हेडिंग वाला पार्ट, उसके नीचे वाली लाइन वाला पार्ट, उसके नीचे दो बटन वाला पार्ट, उसके नीचे जो कंपनी का नाम लिखा हुआ वाला पार्ट, ये 4 भागों में डिवाइड हो गया। इनके साइड में बहुत ज़्यादा गैप दे रखा है, तो ये भी एक डिवीजन का पार्ट हो गया ना। तो ये होगा, ये आपको समझना पड़ेगा कुछ भी शुरू करने से पहले कि आप किन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये करने के बाद लेट्स स्टार्ट। हमने कर दिया, हमने हेडिंग टैग दे दिया वॉल। वैसे मैंने हेडिंग टैग दिया, मैं आई थिंक बाद में चेंज कर दूंगा। देखो मैंने हेडिंग टैग यहाँ पे दिया, लेकिन आप देखो मैं अगर सब में हेडिंग टैग दे दूंगा तो क्या होगा, सब अपने अपनी स्पेस ले लेंगे बहुत ज़्यादा। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एक यूनिफॉर्म स्पेस मिले। तो मैंने क्या किया, मैं बाद में चेंज करूँगा पैराग्राफ को। मैंने स्पैन यूज़ किया क्योंकि नॉर्मल है, वैसे मैंने फ्लैग ताकि मैं साइड बाई साइड में कोई डिज़ाइन कर मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने इसलिए पैराग्राफ में ही चेंज कर दिया। अब देखो पैराग्राफ में भी करूँगा तब मेरे को यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी, लोगो और वो सेम हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं स्पैन की जगह मैं यूज़ करूँगा अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो 2 तरह की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मतलब 1 2 3 4, अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब बुलेट पॉइंट्स, है ना। तो अब मैंने बुलेट पॉइंट्स के अंदर सारे LI करके आया था, उसके अंदर मैंने सारे का नाम लिख दिया, प्लेटफॉर्म, सॉल्यूशन, रिसोर्स, उसके बाद मैंने राइट साइड वाले के लिए एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, लॉगिन, और मैंने बाहर बना दिया बटन। बटन करके हमारा टैग है, वो बटन बनाने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है वो, ठीक है, हो गया। उसके बाद मैंने नीचे वाले सेक्शन पे आ गया, नीचे वाले सेक्शन मतलब हीरो वाले सेक्शन पे आ गया। हीरो वाले सेक्शन में मैंने एक डिव बनाया हेडिंग के लिए। मैं इसको 4 भागों में डिवाइड करता हूँ ना। मैंने एक तो लेफ्ट राइट के लिए बना दिया, एक लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए। मैं लेफ्ट वाले के अंदर हेडिंग का बनाऊंगा, उसके नीचे सब हेडिंग का बनाऊंगा। मैंने इसके अंदर ये लिखा, उसके नीचे अब मैं बटन के बनाऊंगा 2, और वो दोनों बटन के साथ में तो उनके लिए अलग से एक डिव बनाऊंगा। अब तो हाइट बढ़ा दिया, दिया जाए। अब मैं उसके साथ गेट डेमो वाला उसको मैंने पैराग्राफ करने में डाला, उसको एंकर टैग में डाल दिया। एंकर टैग क्या करता है, ए टैग क्या करता है, एंकर टैग बोला जाता है इसको, ये लिंक करता है। तो मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, प्रॉपर्टीज़। एक HREF करके एक प्रॉपर्टी होती है एंकर टैग की, जो कि हमें लिंक कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने गेट डेमो पर क्लिक किया तो वो एक और पेज खोल देगा मेरे लिए, जिसमें जो मैंने लिंक डाला होगा वो वाला पेज का। मेरे पास अभी कोई लिंक नहीं, मैंने हैश डाल दिया नॉर्मली। हैश कुछ नहीं करेगा, बस पेज रिलोड कर देगा, ठीक है। अब एंकर डालने से क्या फ़ायदा हुआ कि मेरे जो वो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर में हो गया, विधान दिखाने के लिए कि हाँ ये क्लिकेबल है। और जो मेरा कर्सर है वो भी हैंड बटन में चेंज हो जाता है, जैसे मैं उसको हवर करता हूँ, हवर मतलब उसके ऊपर कर्सर को लाता हूँ। तक हो गया मेरा HTML। अब मैं HTML में इतने से इस सारा कुछ नहीं कर सकता, इट कैन जस्ट गिव मी द स्ट्रक्चर। लेकिन मेरा चल तो वो हुआ ही नहीं जो मैं चाहता था, वो मेरा होगा डिज़ाइन से। अब मैं डिज़ाइन बनाऊँगा, CSS बनाऊँगा ताकि मैं कर सकूँ। तो यहाँ पर उसके लिए आती है HTML में एक टैग आता है स्टाइल करके, तो मैं स्टाइल टैग यूज कर सकता हूँ। अब स्टाइल टैग के अंदर मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। उसकी 2 चीज़ें होती हैं, हमें हर टैग को 2 प्रॉपर्टीज होती है हर टैग में, ID और क्लास की। ये कॉमन है हर टैग में। हर तो मैं ID और टैग में फ़र्क क्या है, तो ID और क्लास की, सॉरी, ID और क्लास में फ़र्क क्या है। ID और क्लास में फ़र्क ये है कि ID हम यूजुअली एक के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरी स्टाइलिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं लोगों को ID देता हूँ और मेरी सोर्स को ID देता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं क्लास देता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो मेरी एक ही चीज़ रिटर्न होगी, दोनों चीज़ें रिटर्न नहीं होगी। इसलिए हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि हम क्लास दें अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एक एलिमेंट एक्सेस करते हैं हम ID भी दे सकते हैं,
स्टाइल्स में हम क्लास डिनोट करते हैं डॉट और क्लास का नाम, और आईडी डिनोट करते हैं हैश और आईडी का नाम। उसके बाद आते हैं हमारी CSS की प्रॉपर्टी फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल। मैंने टाइटल दिया, ये मैं दिखा रहा था कि पीछे बता रहा था क्या क्लास में डिफरेंस है। तो मैंने नैव बार दे दिया। अब मैंने नैव बार में अब मैंने क्या यूज़ है, मैंने सभी भी मेरे नैव बार का पार्ट था सबको एक डिव में डाला, उसको आईडी दी मैंने नैव बार की, और नैव बार में मैंने एक प्रॉपर्टी डाली डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या करता है कि अगर जैसे मेरे ऊपर और नीचे दो दे रखे हैं एलिमेंट्स है ना, तो मेरे को साइड बाय साइड चाहिए, तो फ्लेक्स कर देता है, उनको साइड बाय साइड डाल देता है। लेकिन हम फ्लेक्स यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर फ्लेक्स की एक कमज़ोरी है कि अगर हम स्क्रीन छोटी करेंगे और हमारा कंटेंट स्क्रीन से ज़्यादा बड़ा है तो वो आपस में जुड़ने लग जाता है सारा कंटेंट हमारा साइड बाय साइड वाला। हमें चाहिए कि अगर स्क्रीन छोटी हो तो वो साइड बाय साइड वाला कंटेंट नीचे आ जाए, लेकिन वो हो नहीं पाता, इसलिए हम फ्लेक्स यूजुअली प्रेफर नहीं करते, बट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। मैंने हर एक को दे दिया, मैंने साइड करके क्लास दी, मैंने हर एक के लिए दे दी जितने भी एलिमेंट्स में मेरे को स्पेस चाहिए था, फ्लेक्स चाहिए था, लिस्ट के अंदर मैंने डाल दिया। मैंने अलाइन आइटम्स करके डाला, क्योंकि देख सकते हो कि मेरा लोगो और बाकी सारे एलिमेंट ऊपर नीचे हो रखे हैं, तो मैंने चाहता हूँ सब एक सीधी लाइन में है, तो मैंने अलाइन आइटम्स करा और उसको सेंटर किया। बहुत सारे और भी होते सेंटर करने के लिए मैंने अलाइन आइटम्स लिया। क्या है कि हर एक एलिमेंट में आप देख सकते हो कि ब्राउज़र के पास अलग से प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, तो वो प्री डिफाइंड होती है, तो ब्राउज़र हर एक एलिमेंट को उतना स्पेस वगैरह पैडिंग देता रहता है। पैडिंग और स्पेस मार्जिन क्या होता है दिखाता हूँ, ये देखो जैसे कि बॉर्डर दिख रहा है आपको, तो हाँ, तो ये बॉर्डर जैसा समझ लो, ये बॉर्डर हमारा एक एलिमेंट है बॉर्डर के अंदर वाला, और जो 1920x233 दे रखा है ये हमारा टेक्स्ट है। तो बॉर्डर के अगर मैं पैडिंग दूंगा तो बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग आएगी, और मैं अगर मार्जिन दूंगा तो बॉर्डर के बाहर स्पेसिंग जाएगी। और ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ गेट स्टार्टेड के। तो देखो जो बटन है, मैंने इसमें अगर पैडिंग दी तो अंदर आई, बटन के अंदर पैडिंग आई, और मार्जिन दूंगा तो बाहर जा रही है। तो यही चीज़, अब सबके पास एक अपनी अपनी पैडिंग और मार्जिन है, तो मैं क्या करूँगा, स्टार करूँगा। स्टार मतलब हर एक एलिमेंट सेलेक्ट होगा, और मैं सब में से मार्जिन 0 पैडिंग 0 कर दूँगा। कोई मार्जिन नहीं बचेगा, पैडिंग नहीं बची हर एक एलिमेंट। मैं सब एलिमेंट्स हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा सारा कंटेंट लेफ्ट और राइट में चला जाए, है ना। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट वाला कंटेंट एक अलग से डिव में रखूँगा और राइट वाला कंटेंट एक अलग डिव में रखूँगा, ताकि दोनों लेफ्ट राइट कर दूँ। बट मैंने टाइप किया बट वो हो नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने जो राइट वाला डिव है उसमें एक राइट क्लास डाली, और उस राइट क्लास को मैंने उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। अब एब्सोल्यूट करता है, यूजुअली क्या होता है, हमारी पोजीशन होती है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब वो जितनी भी उसकी स्पेसिंग है, जितने भी वो गैप ले रहा है, जितना भी वो स्पेस ले रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसके राइट और लेफ्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन एब्सोल्यूट क्या करता है, वो सब कुछ बाईपास कर देता है। तो समझ लो कि मैंने एब्सोल्यूट कर दिया तो सबके ऊपर आ गया वो, ठीक है। तो प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आ गया, तो उसको फर्क नहीं पड़ता उसके राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है, वो एकदम टॉप लेफ्ट में चला जाएगा। अब मेरे पास 4 ऑप्शन है, टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। तो अब मैं इनका यूज़ करके उसको अलाइन कर सकता हूँ, उसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लेफ्ट 50 करके देखा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने राइट 5% किया। पहले 10 किया था, फिर मैंने बाद में 5 कर दिया। तो अब ये देखो राइट में देख सकते हो जितनी भी लिस्ट वाला पार्ट था मैं सब पे ना बुलेटेड पॉइंट डाल लेंगे, मैं डिज़ाइन में तो है नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं लिस्ट स्टाइल करके एक प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने जो साइड वाली हमारी क्लास है जो हमने हर जगह यूज़ करी है, तो मैंने उसमें लिस्ट स्टाइल डाली और उसको कर दिया नल, मतलब जितनी भी लिस्ट स्टाइल थी सब 0 कर दी। तो लिस्ट स्टाइल मतलब बुलेट पॉइंट्स थे वो सब हट गए। तो देखो अब मैं से स्टाइल हट गई। हाँ, तो यह थोड़ा थोड़ा लग भी रहा, मैंने थोड़ा फॉन्ट बना के देखा। उसके बाद देखते तो मैंने वापस पैडिंग हटा दिया। मैंने क्यों हटाई, क्योंकि हमारे डिज़ाइन में क्या है कि जितना भी स्पेसिंग है लेफ्ट और राइट में वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि पूरे में सब ऊपर से नीचे तक सब साइड और लेफ्ट और राइट साइड में दोनों में एक सी पैडिंग है।
तो मेरे को चाहिए था ऐसे, तो मैंने nav1 में से पैडिंग हटा दी और सब सारा कंटेंट को एक अलग से डिव में डाला और उस डिव की पैडिंग मैंने राइट और लेफ्ट में कर दी। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, बट अगर आप फॉलो करोगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं आपको एक कोड पेज भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हो क्या क्या किया है। आप देख सकते हो कि HTML का कोड बढ़ता जा रहा है, CSS का कोड बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत अनऑर्गेनाइज सा हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्टाइल वाला टैग हटा देता हूँ। तो मैंने स्टाइल की सारी प्रॉपर्टीज़ को कट कर लिया और स्टाइल वाला टैग हटा दिया। उसकी जगह मैंने क्या किया, हेड में जाके एक लिंक टैग होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो मतलब लास्ट में स्लैश डाला, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कोई अलग से कॉन्टैक्ट डालने की जरूरत नहीं, तो मैंने लिंक डाला, उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज आती है, रेल नाम की और HREF नाम की। तो HREF में तो मैंने डाल दिया हमारा स्टाइल .css, मतलब फाइल का नाम। अगर आपका फाइल किसी और फोल्डर में है तो आपको पूरा पार्ट डालना पड़ेगा, नहीं तो अगर सेम फोल्डर में तो आप सिर्फ फाइल का नाम डाल सकते हो। और REL में मैंने डाला स्टाइल शीट, मतलब मेरी कौन सी टाइप की फाइल है, ये स्टाइल शीट है, CSS है। तो देखो मैंने सेव किया और कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी सारी CSS सेम टू सेम वर्क कर रही है अब फाइल में आने के बावजूद भी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं बॉडी, मैंने वैसे बॉडी में क्या कहते हैं पैडिंग डाली थी, वो सही नहीं थी, तो मैंने हटा के डिव में डाल दी। अब मैं हीरो सेक्शन पे जाता हूँ। हीरो सेक्शन पे हीरो सेक्शन नीचे करना है, तो मैंने हीरो सेक्शन को क्लास दी हीरो की, उसको अंदर वाले दी हीरो टेक्स्ट की, और मैंने नीचे कर दिया पैडिंग डाल के। अब मेरे को तो राइट के चाहिए, तो मैंने क्या किया, राइट वाले में पैराग्राफ एक डालूंगा मैं बाद में, पैराग्राफ हेलो करके, क्योंकि मेरे पास इमेज तो है नहीं, तो मैंने वहाँ पे छोटा टेक्स्ट डाल दिया। अब मैं हीरो टेक्स्ट को एक्सेस कर सकता हूँ। देखो आपको, अगर आपको इतनी सारी क्लासेज नहीं डालें तो आपके पास एक और तरीका है। जैसे मैंने हीरो टेक्स्ट डाल के क्लास डाली और उसके अंदर मेरे को टैग देना है, टैग को एक्सेस करना है, H1 टैग को या P टैग को, तो मैं उस क्लास का नाम डालूंगा, स्पेस डालूंगा और टैग का नाम डाल दूंगा, जैसे H1 टैग। तो मैंने ये कर दिया। अब मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, मैं उसमें फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, है ना। और तो देखो मैंने पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं सारा का सारा जो मेरा लेफ्ट साइड का पार्ट है वो सबको कट करूँगा और एक अलग से डिव के अंदर डालूंगा। तो अब लेफ्ट और राइट में एक एक डिव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इनको क्या कहते हैं, मेरे को साइड बाय साइड चाहिए था, तो मैंने फ्लेक्स यूज़ करा। लेकिन फ्लेक्स यूज़ करके देखो, जितना कि हमारा मेन हेडिंग टैग वो ज़्यादा स्पेस ले रहा है, और हमारी जो राइट वाली फोटो है अगर होती तो बहुत कम स्पेस ले रही है। अब मेरे को तो चाहिए 50-50 हो, इनको डिस्प्ले दूंगा। अब डिस्प्ले हमारी प्रॉपर्टीज में फ्लेक्स आया था, फ्लेक्स यूज नहीं कर सकते, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है ग्रिड नाम की। अब ग्रिड क्या करता है, हमें ग्रिड एक ऑप्शन देता है कि हम जाके हम साइड बाय साइड कर सकते हैं। तो हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम किया और 50% डिस्पर्ट नहीं करके, मतलब दोनों साइड 50-50 हो गए। तो अब देखो वैसे तो हम सब कुछ सही कर रहे हैं कि मैं डिज़ाइन से सिमिलर नहीं बन रहा, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को एक चीज़, लेफ्ट साइड का कंटेंट है वो, उसका फॉन्ट स्टाइल बहुत अलग है हमारे जो डिज़ाइन है उससे। तो सिमिलर फॉन्ट स्टाइल एक रेलवे नाम का फॉन्ट स्टाइल आता है, तो मैंने क्या किया, स्टार में गया और फॉन्ट फैमिली कोलन, और मैंने टेक्स्ट का नाम, टेक्स्ट स्टाइल का नाम डाला और सैंस सेरिफ डाला। ये टाइप ऑफ टेक्स्ट होता है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट के भी टाइप्स होते हैं, तो मैंने वो डाला। अब मेरे स्टार मतलब हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा। अब हर एक एलिमेंट में जो भी टेक्स्ट है उसकी फॉन्ट चेंज हो जाएगी रेलवे वाली। बस ये हो गया। अब मैं हेडिंग को करूँगा एक्सेस और उसको हीरो टेक्स्ट के थ्रू ही एक्सेस करूँगा, उसका साइज़ बढ़ाऊँगा। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो लेफ्ट और राइट के कंटेंट है वो हीरो में लेफ्ट और राइट के जो कंटेंट है वो थोड़े और अंदर है हमारे डिज़ाइन में नैव बार से। तो मैं हीरो वाले क्लास को एक्सेस करके दोनों में राइट और लेफ्ट साइड में 10% की पैडिंग दे दूँगा। पैडिंग का फॉर्मेट हमारा ऐसा ही था ना कि टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट। तो हम 2 दे रहे हैं, मतलब टॉप और बॉटम में 6-6 हो रहे हैं और लेफ्ट राइट में 10-10 हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्या कहते हैं, मैंने हर एक को एक्सेस किया, मैंने फिर बटन को एक्सेस किया
और मैंने पैराग्राफ को एक्सेस किया। अब देखो मैं यहाँ पे भी फ्लेक्स नहीं डाल सकता, अगर मैं फ्लेक्स डालूंगा तो जो बटन है वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा, इसलिए मैं ग्रिड यहाँ पे फिर से डालूंगा 30% ग्रिड डालूंगा। मैं गैप दूंगा, गैप प्रॉपर्टीज हमारे एलिमेंट्स को जो फ्लेक्स में है या ग्रिड में, उनमें बीच में गैप दे देती है। मैंने बॉर्डर रेडियस यूज़ किया 0.8, तो ये हमारा जो बॉर्डर बना हुआ बटन का उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। मैंने बॉर्डर को 0 कर दिया, हमारे जो बटन होता है उसके साथ एक एक्स्ट्रा बॉर्डर बन के आता है, तो मैंने उसको नल कर दिया, 0 कर दिया। तो वो बॉर्डर नीचे का मेरे पास अपना बॉर्डर है। उसके बाद मैंने लास्ट वाले जो कंटेंट है वो मैंने थोड़ा और पैडिंग दी, स्पेस दिया और लिस्ट स्टाइल चेंज करके नन कर दिया, बस। तो यही किया है, इसी चीज़ को मैंने रिपीट करता गया। तो देखो अब आपका काम क्या है, आपने जितना भी सीखा उससे आपका काम क्या है। इससे आपका जो टास्क 1 है वो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको HTML और CSS का यूज़ करके एक वेब पेज, सिंगल वेब पेज को डेवलप करना है। अब आप डिज़ाइनर तो हो नहीं, तो आप कहाँ से लाओगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये ड्रिबल, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ड्रिबल है, ठीक है, मोबिल है, अवार्ड्स है, बिहेंस है, पिंटरेस्ट है, इन सबको यूज़ करो। यहाँ पे जाओ, लिखो लैंडिंग पेज या वेब पेज, और इनमें देखोगे जैसे ड्रिबल में अभी देखो कितने सारे, इनमें मैं एक को क्लिक करूँगा, उसमें देखूंगा तो मिल जाएगा। ये देखो एक पेज, सिर्फ एक पेज पर ही, मैं ऐसे नहीं जैसे मैंने अभी देखा सेक्शन, नहीं, पूरा का पूरा 1 पेज जो पूरा स्क्रॉल कर सके, और जैसा डिज़ाइन हो रखा है वैसे का वैसे इसमें बनाना है। आपको जहाँ इमेजेस नहीं होंगी उसको आप स्किप करके वहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो, उतना स्पेस छोड़ के, जितने में इमेज आएगी उतना स्पेस छोड़ के, लेकिन उसको ब्लैंक छोड़ना, वहाँ पे बॉक्स मत बनाना, ठीक है। और बस इसको कोड करो। मेरे को आप जब अपने टेक में गिटहब सीखोगे तो वहाँ से अपने गिटहब पर अपलोड कर देना, या फिर मैं फॉर्म दूंगा, उसमें आप अपने HTML CSS की फाइल प्लस अपने जो रेफरेंस ली है वो फ़ोटो डालना, जिस जहाँ से कि आपने रेफरेंस उठाई है उसको कॉपी पेस्ट करके डाल देना, बस। देख सकूँगा कि आपने कितना काम किया, उसके हिसाब से आप रैंक होगे, ये आपका कितना काम अच्छा रहा है, कितना आपने डिज़ाइन को अच्छे से समझा है, उसे इम्प्लीमेंट किया, बस। That's it for today. Thank you. Bye bye.